हाय फ्रेंड्स, रोनित एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं 24 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप आराम से इस करंट अफेयर 24 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर हैं उसको आराम से आज कर पाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किस राज्य में किया है? ये किया गया है ओडिशा राज्य में। तो कहाँ पे? बालासोर में, ओडिशा के तट पर। और ये किसने किया है? तो ये किया है DRDO के टीम ने, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण नए संस्करण का। और जान लेते हैं DRDO के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। और DRDO का फुल फॉर्म क्या है? DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्थापित कब हुई थी DRDO? ये हुई थी 1958 में स्थापना हुई थी DRDO की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने प्रमुख स्टार्टअप ट्वार्क कार्यक्रम लीप के विकास की घोषणा की? तो किसने घोषणा की स्टार्टअप ट्वार्क कार्यक्रम लीप के विकास की घोषणा? तो ये है फ्लिपकार्ट। किसने किया? फ्लिपकार्ट। इसके CEO कौन है? तो इसके CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था फ्लिपकार्ट? ये हुआ था 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा। और ये हाल ही में एक और ऐप को लॉन्च किया था, शॉपसे ऐप है, जो कि लॉन्च किया था किसने? फ्लिपकार्ट ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जनवरी 2022 में बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के रूप में किन्हें अध्यक्ष चुना गया? तो ये हैं नेविल संघवी। किन्हें चुना गया? नेविल संघवी को। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही VVI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। ये है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई? तो ये क्या हो गई? नुसंतारा। क्या हो गई नई राजधानी? नुसंतारा। इसके पहले कहाँ राजधानी थी? तो ये जाकार्ता थी। कहाँ थी? जाकार्ता। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी यहाँ की रुपया है। क्या है? रुपया नहीं है, रुपया। क्या है? रुपया है। और ये किससे मिलकर बना है इंडोनेशिया? तो ये है लगभग 17,508 द्वीप से मिलकर बना हुआ है ये इंडोनेशिया। और ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। अगला प्रश्न क्या देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया? किस स्पेस एजेंसी ने? तो ये कौन सा कारनामा किया है? ये किसने किया? ये स्पेस एक्स कंपनी ने किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके CEO कौन है? तो CEO हैं एलोन मस्क। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में इस्टेब्लिश्ड इसका हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हॉथरॉन, कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न क्या है दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो दुबई में एक लोक कला महोत्सव मनाया गया जिसमें भारतीय एक थे जो स्वर्ण पदक जीते। वो कौन थे? सुमित भाले ने। कौन जीते? सुमित भाले ने। तो ये क्या थे? ये क्या है? ये है महाराष्ट्र के लावनी कलाकार, जो विशेष रूप से क्या होता है, एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। और लावनी क्या है? लावनी एक लोकप्रिय संगीत की शैली है महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष ने सारथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? तो ये किया है सेबी ने। सेबी ने। इसका फुल फॉर्म क्या है सेबी का? तो ये है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। कौन सा ऐप लॉन्च किया? सारथी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किए। और इसके हेड कौन है अभी? इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी, सेबी के। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? इसकी स्थापना कब हुई सेबी की? तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL में टीम कोलकाता नाइट राइडर के नए कोच कौन बने हैं? कौन बने हैं नए कोच? तो नए कोच बने हैं भरत अरुण। भारत अरुण यहाँ नहीं दोस्त, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, भरत अरुण होगा यहाँ पे। कौन बने हैं? भरत अरुण। तो ये कौन थे भरत अरुण? ये थे टीम इंडिया के पूर्व बॉलिंग कोच थे।
और ये देख लेते हैं आईपीएल जो था 2021 का संस्करण का फाइनल किसके किसके बीच खेला गया था। तो ये सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच में खेला गया था। और इसके विनर कौन थे, जो आईपीएल 2021 टाइटल के विनर कौन थे, तो ये थे सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स। किनकी कप्तानी में, तो एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये आईपीएल 2021 के विनर रहे। इस आईपीएल 2021 के संस्करण में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, तो ये थे हर्षल पटेल थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट। और इससे करेंट अफेयर है दोस्त कि जो इसका स्पॉन्सरशिप जो था आईपीएल 2021 में वीवो के पास था, तो इसे हटाकर अब किसे दे दिया गया है, तो टाटा ग्रुप को दे दिया गया है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विदेशी टीमों के घर पर एक दिवसीय यानी कि ओडीआई मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं विराट कोहली, पूर्व कप्तान। अभी ये इन्होंने टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन फॉर्मेट से, न कि खेलने से संन्यास की घोषणा की है, सिर्फ कैप्टनसी के लिए। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई, तो ये हुई चीन। किसके अध्यक्षता में हुई, तो चीन की अध्यक्षता में। तो ब्रिक्स जान लेते हैं क्या है। ब्रिक्स है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स यानी कि BRICS ब्रिक्स। हेल्ड ऑन कहाँ लिया गया था ये, तो न्यू दिल्ली में ये तीसरी बार लिया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो नरेंद्र मोदी थे इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न कौन थे, क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया, तो ये जारी किया है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने जारी किया है। क्या, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021। अब जान लेते हैं अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसका स्थापना कब हुआ था, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 दिसंबर 1964 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अंकटाड का, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो अब्दुल महमूद अब्दुल हलीम मोहम्मद हैं इसके अध्यक्ष। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ यानी कि EU की संसद का नया अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है रॉबर्टा मेट्सोला। कौन बनी है EU के अध्यक्ष, रॉबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संघ के अंतर्गत कितने देश आते हैं, 28 देश आते हैं। और EU के जो 19 सदस्य हैं यूरोपियन संघ के, यूरो मुद्रा का उपयोग करते हैं। और जो बाकी 9 सदस्य हैं ये इसका उपयोग नहीं करते हैं, यूरो मुद्रा का उपयोग नहीं करते हैं। ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था EU यानी कि यूरोपीय संघ, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1993 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो उम्मीद है दोस्त आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि और कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।